जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक किया था हमास नाम का आतंकवादी, जो फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। इजराइल के अंदर वो लोग जश्न मना रहे थे, उनके जनता को मारा, उनके नागरिकों को मारा और कुछ जनता नागरिकों को उन्होंने बंधक बना के अपने पास ले लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इजराइल अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन इजराइल ने हर कोशिश किया, लेकिन इन्होंने बंधक को नहीं छोड़ा। धीरे-धीरे गाजा पट्टी के ऊपर अटैक किया, पूरे गाजा पट्टी को जो है नस्ते-नाबूद करके हमास प्रमुख जो था इस्माइल हनिया, उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सैम उसे धीरे-धीरे ये पता चल गया कि हमास प्रमुख को जो है ईरान का जो राष्ट्रपति है, इसमें ईरान का राष्ट्रपति जिसका नाम इब्राहिम रईसी था, यही ऑपरेट कर रहा है और पूरे उस एरिया का जितना आतंकवादी संगठन है सबको यही ऑपरेट कर रहा है। तो ईरान के राष्ट्रपति को प्लेन क्रैश में उसने मरवा दिया इजराइल ने। अब देखिए कितनी बड़ी बात होगी, पहले हमास प्रमुख को मारा, फिर ईरान के राष्ट्रपति को मारा। जैसे ही गाजा पट्टी को ध्वस्त किया, सेम ईरान ने क्या किया, दूसरा राष्ट्रपति ने उसके ऊपर दूसरा हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन जो कि लेबनान में है, उससे अटैक कराना शुरू करवा दिया। मतलब किसी तरह इजराइल को खत्म करना था। इन्होंने क्या किया, हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर करना शुरू कर दिया। फिर भी इजराइल कुछ नहीं बोलता अगर उसके नागरिकों को रईसी इलाकों में हिजबुल्लाह के थ्रू बम नहीं गिराया जाता, क्योंकि उसके काफी नागरिक मर गए। वो हर चीज सहन कर सकता है, लेकिन उसके नागरिक की मृत्यु सहन नहीं कर सकता कभी भी इजराइल। उसने लेबनान के ऊपर दनादन इतने ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया इजराइल ने कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जो प्रमुख है, नसरुल्लाह नाम था उसका, वो अपने बिल्डिंग के नीचे एक खुफिया बंकर बना हुआ था। उस बंकर के अंदर छुपा हुआ था और अपना टीवी देख रहा था कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। उसी टाइम इतना मिसाइल मारता है इजराइल कि वो बंकर सहित उड़ा दिया जाता है। पहले राष्ट्रपति ईरान का, उसके बाद हमास प्रमुख, तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख को मौत के घाट उतार देता है। अब हुती जो सीरिया में आतंकवादी संगठन है, उसने अटैक करना शुरू कर दिया है और उधर भी हुती के तरफ भी इसका इजराइल की सेना कूच कर गया। लेकिन इजराइल को ये पता चल गया है कि किसी भी पेड़ का डाल काटने से कोई भी पेड़ खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक डाल काटोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा काटोगे तीसरा आ जाएगा, तीसरा काटोगे चौथा आ जाएगा। तो अब उसे लगने लगा है जब तक जड़ नहीं खत्म कर दोगे तब तक पेड़ नहीं सूखेगा। अब उसने क्या किया, ईरान के ऊपर अपना स्ट्रेटजी मोड़ दिया। लेकिन ईरान जो है वो रसिया के दिमाग और चाइना के दिमाग से ऐसे कर रहा था। अब देखिए डर किसको बोलते हैं। इजराइल का इतना बड़ा डर यहाँ के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लगने लगा कि उसने मोबाइल तक रखना बंद कर दिया, पेजर वाकी टाकी कुछ भी नहीं रखा है और अलग सिक्योरिटी गार्ड लेके ईरान में ही कहीं ऐसा जगह छुप गया है जो कि किसी को पता नहीं है। मतलब किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसी देश में छुप के बैठा हुआ है किसी देश के डर से। अब इससे बड़ा डर क्या हो सकता है। लेकिन इजराइल ने कसम खा लिया है कि हमास खत्म ही हो गया, हिजबुल्लाह को खत्म करके हुती को खत्म करना है, अब फिर जाके ईरान का इलाज करना है। और ईरान का इलाज इस तरह से इस बार होगा कि जिंदगी में कभी भी ईरान कहीं भी उठने लायक नहीं रहेगा। ईरान को जो है आज से कम 500 साल पीछे कर दिया जाएगा, इकोनॉमी के तरफ से, राजनीति की तरफ से, हर तरफ से। जैसे बताया जा रहा है कि इजराइल सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र बना रखा है ईरान में, सबसे पहले उसे खत्म करेगा। उसे खत्म करने के बाद फिर ईरान के जो मोस्ट वांटेड बड़े-बड़े नेता हैं उनको खत्म करेगा और ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए कोई पैदल सेना की जरूरत नहीं है इजराइल को। इजराइल के पास इतनी शक्ति है, इतने जहाज, ड्रोन वगैरह हैं, इतने मिसाइल हैं कि वो एक-एक बिल्डिंग को खत्म कर सकता है ईरान को। लेकिन ईरान जो था इस गलतफहमी में फैला हुआ था कि मैं तो सेफ बैठा हुआ हूँ और इजराइल के चारों तरफ
एक तरफ हमास, दूसरे तरफ हिजबुल्लाह और तीसरे तरफ हुती, 3 आतंकवादी संगठन 3 देश के थ्रू हमने लगा दिया है। इसे तो जब चाहे हम इनके थ्रू मरवा देंगे और हमारी जय जयकार होती रहेगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि 56 मुस्लिम देश मिलके भी 1972 ईस्वी में इसे नहीं हरा पाया था इजराइल को। तो तुम्हारा 3 देश का जो आतंकवादी संगठन है वो कहाँ से हटा पाएगा। लेकिन उसे लगता था कि रूस और रसिया के थ्रू दिया हुआ जितने भी मिसाइल हैं हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास और हुती के पास, इससे हम एक दिन के अंदर नहीं 1 घंटा के अंदर इजराइल को मिटा सकते हैं। और वही काम उसने किया। एक दिन के अंदर रात में कम से कम 5000 से 10,000 मिसाइल दागे उसके ऊपर, लेकिन इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन इस बार इजराइल जो है पूर्ण इलाज करेगा ईरान का, और ऐसा इलाज करेगा कि जिंदगी में कभी भी इनके जो आगे 7 पुश्त पैदा होगा ना, वो भी नहीं सोचेगा कि मैं इजराइल की तरफ आंख उठा के देखूं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे किसी दूसरे देश को उकसा के उसके ऊपर अटैक करवाऊं, ये जिंदगी में नहीं सोच पाएगा। 1950 ईस्वी में, जो मैंने पिछला वीडियो में बनाया है कि 1950 ईस्वी 48 ईस्वी में 49% यरूशलेम के 49% भूभाग पे इजराइल था, और आज के डेट में 93% एरिया पे इजराइल है। फिलिस्तीन 50% पे था, आज के डेट में 9% पे फिलिस्तीन है, जिसे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी 2 टुकड़े में बांट दिया गया है। गाजा पट्टी तो गया इनके हाथ से, छीन के ले लिया इसने, और जो अब फिलिस्तीन है उससे और देखिएगा 9% से उसको 4% से इस बार ला देगा, और अगला युद्ध जब होगा तो फिलिस्तीन का नाम ही पन्ने पर से मिट जाएगा। कुछ भारत के भी स्टेट में कुछ ऐसे जगह पे मुस्लिम समर्थक हैं जो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसका पक्का इलाज वहां के योगी जी उत्तर प्रदेश के शुरू कर दिया है, जो कि आगे ये कभी उनका ना ले सके। जबकि इसका इस्लाम का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब, उसके जो राजा है उसने उसका समर्थन करने से मना कर दिया। फिर भी कुछ चुने हुए ऐसे होते हैं किसी किसी देश में पापी जो उनका समर्थन करते हैं।